आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं ना, मॉडल पेपर 2024 का मॉडल पेपर कैसे आएगा संस्कृत का, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। संस्कृत कक्षा 9 केवल प्रश्न पत्र, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। इसी तरह से बिल्कुल हूबहू आएगा, बिल्कुल 2024 का मॉडल पेपर है। नई शिक्षा पर आधारित जो पेपर पिछले साल हुआ था उसी प्रकार से अब की इस वर्ष भी आएगा। निर्देश हम नहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, पूरा दिखाई दे रहा होगा। एक बार जरूर देख कर जाएंगे, बहुत लाभ मिलेगा। OMR पत्रक पे कैसे भरना है पूरा सब कुछ दिया गया है। OMR कैसे भरा जाता है, OMR इसका एक वीडियो भी मैंने डाल दिया है, पूरा देख लेना जा करके। बिल्कुल ये वार्षिक पेपर है आपका। इसके बाद आपको प्री बोर्ड का पेपर मिलने लगेगा। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का आएगा, कहाँ से आता है। देख रहे हैं ना, ये पहले 30 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ है। खंड आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न, समय 1 घंटा का ये है, पूर्णांक है 30 का। देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। भारतस्य राष्ट्रीय पशु का अस्ति, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? सिंघा, पहला सही है। अस्माकम राष्ट्रगानम केन रचयितम, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? कवींद्र रविंद्र। जो मैं समझ रहा हूँ बता दे रहा हूँ, पूरा पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई में जुड़ जाइए। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ऑल इंडिया हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यह चैनल रामबाण है, श्री गणेश अकादमी। रामायण से रचयिता का आसीत, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, दूसरा विकल्प सही है। रविदासा कस्य शिष्य आसीत, रविदास किसके शिष्य थे? चंद्रशेखर जन्म कुत्र अभवत, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? काकोरी कांड की घटना कब हुई? परमवीरा अब्दुल हमीदा जन्म कदा अभवत? देख रहे हैं ना, विकल्प आपको दिया गया है, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह से आएगा ये आपका, देख रहे हैं ना, पेपर बिल्कुल वार्षिक पेपर। देख रहे हैं ना, अगला है भीमराव अंबेडकर पितु नाम किम आसीत, भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? कस्मिन युद्धे दशरथात् कैकेयी वरम दत्तो, किस युद्ध में दशरथ ने कैकेयी को वर देने के लिए कहा था या दिया था? देवासुर युद्धे। कहाँ पर कहा था? देवासुर युद्ध में उन्होंने कहा था। यत्र नार्यत् पूजन्ते तत्र देवता, दूसरा विकल्प सही है। केन सह सांख्यम कुर्यात्, 4 विकल्प है, कर लेंगे। नरा किम न नु हित्वा न सोचयति, मनुष्य को क्या मार करके नहीं सोचना चाहिए? क्रोधम। उदयना का आसीत, उदयन कौन था? देख रहे ना, आगे है प्रियदर्शना का आसीत, प्रियदर्शना जो थी कौन थी? प्रियदर्शन गंगादत्त मित्रा, सर्पा, सेवका और अनुजा। इसमें जो हो लिखेंगे आपके कौन सा नाटक है? कथा नाटक कौमुदी के पाठ से है, किताब से। प्रियम वदाह का आसीत, तो इसमें लिखेंगे प्रियम वदाह शकुंतला प्रिय सखी आसीत। देख रहे हैं ना, इसके बाद आगे आते हैं, देख रहे हैं 16वां क्वेश्चन। उपखंड खा, अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? दिया गया विकल्प जो सही हो लगाएंगे। न एवं आड़ा का उच्चारण स्थान आपकी किताब में है, बिल्कुल लिख देंगे, देख लेंगे। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अब आपको चैनल में संस्कृत पढ़ाया भी जा रहा है, कैसे बिल्कुल आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने होंगे 19 में गुरुधन उपदेशा की संधि होगी, गुरुपदेशा, पहला विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? पहला गुरुधन उपदेशा, गुरु उपदेशा। देख रहे हैं ना, यह पहला सही है। दूसरा घन श्यामा में समास है, कौन सा समास? 4 विकल्प दिया गया है। अगला है नृपा ब्राह्मणाय धनम ददाति में ब्राह्मणाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। वृक्षात पत्राण पतंग में वृक्षात में पंचमी विभक्ति है, अपादाने पंचमी। मत्या रूप किस विभक्ति व का वचन है? 24वां। रामाय रूप है नदी शब्द का, कौन सा? 4 विकल्प है, देख रहे हैं। गमिष्यत किस लकार का रूप है? गमिष्यत लट लकार का रूप है, पहला सही है। पठामा, पठामी, पठावा, पठामा, मैंने बताया था। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन, सा विकल्प सही है नहीं। और इसमें कहाँ है भाई? पठामी, पठावा, पठामा कह रहा है, पठामी, पठावा, पठामा, तो उत्तम पुरुष बहुवचन, सा विकल्प सही है इसका। इदम कस्य गृहम अस्ति, वाक्य में कस्य में कौन सी विभक्ति है? इसमें कस्य में षष्ठी विभक्ति है। मध्वर में संधि है, देख ले 4 विकल्प दिखा रहा। अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं।
महेश्वर सूत्रों की संख्या 14। शंकर भगवान ने 14 बार डमरू बजाया था, तो 14 जो डमरू बजाए थे उसी से 14 सूत्र बने। देख रहे हैं ना, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, शेयर करना है, अधिक इतना शेयर करना है कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकादमी पहला स्थान प्राप्त करे। ये OMR कैसे भरेंगे देखने दिया गया है सीट। अब आगे इसमें नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, विषय सब भरेंगे। उसके बाद एक गोला करने के लिए दिया गया है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है वीडियो गोला कैसे किया जाता है। मैंने इसका एक वीडियो डाल दिया है। अब उपखंड बा देखेंगे, इस उपखंड बा देखेंगे, छोड़ना नहीं है, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। देख रहे हैं ना। अब उपखंड का में कारा निम्नलिखित प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इसके अंक सम्मुख अंकित हैं। निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप इसका अनुवाद संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत अस्माकम राष्ट्रीय चिन्हानि, मतलब पाठ से इसके रचयिता जो हो लिख देंगे। अब इसका अर्थ देखिए, अस्माकम राष्ट्रगानम विश्व कविना कवींद्रेण रवींद्रेण, देख रहे ना, इसका है अस्माकं राष्ट्रगानम विश्व कविना रवींद्रेण रचयिता रचितम जनगणमन इति संज्ञाया विश्वस्मिन् विश्वे विस्तृतम वर्तते। मतलब हमारे राष्ट्रीय कवि रवींद्र द्वारा जनगणमन लिखा गया है, जो यह विश्व भर में माना जाता है। अस्माकं राष्ट्रगाने भारत अंगभूतानाम अनेक प्रांतानां विंध्य हिमालय पर्वतयोः गंगा यमुना प्रभृति दीन उल्लेखनं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्रस्य खंडनत्वं संस्कृते गौरवस्य विश्वकविना वर्णितम्। विश्वकवि ने हमारे राष्ट्र के विभिन्न अंगों और पर्वतों, गंगा नदी का वर्णन करके हमारे देश के विशाल को गौरव को बताया है। खाब्बा में इसको जो है नहीं करना है, एक में करना है, तो मैंने एक बता दिया। दूसरा, निम्नलिखित पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। आदि कवि वाल्मीकि, भारतवर्षम, आज़ादा चंद्रशेखरा, देख रहे हैं, छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है। सबके नंबर आप पीछे दिखाई दे रहे हैं, 5 धन 2 7, देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। 4 अंक का चरित्र चित्रण है, कहानी सारांश है। अगला देख रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या है भाई, आगे कार्य लिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दीजिए। हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की? कवि रविंद्र ने। वाल्मीकि को आदि कवि क्यों कहा जाता है? हिमालय को देवालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिमालय से ही गंगा नदियाँ, पवित्र नदियों का उद्गम हुआ है, निकली हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के प्रारंभिक जीवन के बारे में लिखिए, बिल्कुल आप पढ़े होंगे। उन किसी एक का सा प्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रसंग में संदर्भ में से लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जिस पाठ से लिया गया हो लिखेंगे। फिर प्रसंग, इसमें कवि बता रहा है कि किस आदमी को सुंदरता कब अच्छा लगता है। दरिद्रता धीरतया विराजते, दरिद्रता जो है, गरीबी जो होती है, धीरता धीरज रहने पर विराजमान होता है, अच्छा लगता है, चुप रहने में अच्छा लगता है। फिर कह रहा है कुरूपता शीलतया विराजते, कुरूपता से कुरूप व्यक्ति शीलवान होने पर अच्छे लगते हैं, उनके अंदर शीलता का गुण होना चाहिए। कुभोजनम चोष्टया विराजते, मतलब बासी भोजन, कुभोजन माने बासी भोजन जो होता है गर्म करने पर अच्छा लगता है। और कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, और पुराने कपड़े साफ़ सुथरे हों, सफाई किए गए हों, साफ़ हों, तो वे अच्छे लगते हैं। दूसरा, एक ही करना है, दूसरा नहीं करना है, दिखाई दे रहा है, यहाँ जो करेंगे। मैंने पहला पाठ्य पुस्तक से उक्त किसी एक सूक्त की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादो अभि भयंकरा विनयो वंशम आख्याति देशम आख्याति भाषितम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम आयाति याति चा, अक्षीणो वित्तता क्षीणो वित्ता सुहतो हता। संस्कृत में करना है, हिंदी में नहीं करना है। विद्या प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता, आतुरस्य भिन्नस्य मित्रम दानम मित्र स्मरिष्यता। निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण लिख कीजिए। अधिक से अधिक शेयर करना ताकि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करना है। चरित्र चित्रण शकुंतला का पति गृह गमनम के आधार पर शकुंतला का, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद के आधार पर गार्गी का चरित्र, वत्सराज निग्रह पाठ के आधार पर राजा उदयन का एक का लिखना है। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। याज्ञवल्क्य का आसीत गंगदत्त पत्नी तम किम अकथयत,
यौ गंध राजा का आसीत, शकुंतला का आसीत। अगला है उपखंड खा। निम्नलिखित में किसी एक का प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। अक के अंतर्गत कौन वर्ण आते हैं? अक के साथ अंक या अक, यण, हल, इनमें सबके। ई का वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताइए। सूर्य धन उदया, सूर्योदया। फिर सुधन आगतम, स्वागतम, पौधन अन्ना, पावन, पवना हो जाएगा। देख रहे हैं ना। धनुधन टक्कारा, धनुष टंकारा हो जाएगा। की संधि क्या होगी? निम्नलिखित में किसी एक का शब्द रूप लिखिए। राम का द्वितीय के चतुर्थी वचन का षष्ठी में बहुवचन। बिल्कुल इसी तरह सेम पेपर वार्षिक आपका आने वाला है। जल्द से जल्द आपको प्री बोर्ड वार्षिक पेपर मिलने लगेंगे। जुड़ जाइए, अधिक से अधिक शेयर करिए, बच्चों को जोड़िए। अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। फिर है मातृका पंचमी के बहुवचन तथा सप्तमी के सभी वचनों में रूप लिखिए। कर्मण नपुंसकलिंग का तृतीया। राम शब्द के पंचमी विभक्ति के सभी वचनों के राम रूप लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप लिखिए। पढ़ धातु लटलाकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप। तो पढ़ धातु का लटलाकार का मैं सब बता दे रहा हूँ। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा। तीनों प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अनुवाद कैसे किया जाता है मैंने उसमें लिख के दिया है, देख लेना जा करके। प्रच गम से किसी एक का करना है। पच मैंने पूरा बता दिया। परस्परई पद में अपठत किस लाकार पुरुष एवं वचन का है? अपठत लंगलाकार है, पढ़ धातु है, समझ रहे हैं ना, एक वचन है। फिर है किसी एक पद का विग्रह पूर्वक समास करना है। रोग मुक्ता कृष्ण, ये आपको समास करना है। समास विग्रह क्या है? पाणी पादम का समास विग्रह क्या होगा? निम्नलिखित में किसी एक का विभक्ति। अहम जलम पिबामि, जलम द्वितीया विभक्ति। वयम सरोवरम निर्गच्छामः। देख रहे हैं ना, इसमें दिया गया क्या सब करना है। वयम शारदा शतम जीवेम में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? शारदा प्रथमा विभक्ति है। निम्नलिखित क्रियाओं में किसी एक में लगे हुए उपसर्ग में होने वाले अर्थ परिवर्तन। आनयति, अनुनयति, आचरति, उपचरति, अधिष्ठति, अवतिष्ठति। किन्हीं चार वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अनुवाद करना सिखाया गया है, जाकर देखेंगे। उसने नेत्रों से देखा। देख रहे ना। तू ज्ञान के बिना मूर्ख है। हम सब ध्यान से पढ़ते हैं। विद्यालय गांव के समीप है। तो बहुत सरल है। विद्यालय, विद्यालया ग्रामस्य समीपम अस्ति। फिर प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखेंगे। किन्हीं चार शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग। अगर आपको अनुवाद करना आ गया तो वाक्य प्रयोग कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल व्याकरण आपका तैयार हो जाएगा। जैसे गत्वा सह विद्यालयम गत्वा पठिष्यत, वह विद्यालय जा कर के पढ़ता है। पठामा, पठामी, पठावा, पठामा। तो वयम पुस्तकम पठामा, हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। अस्माकम इदम अस्माकम देशः देशम अस्ति, हमारा देश है। मोदकम सह मोदकम रोचते, रोचते, उसे लड्डू अच्छा लगता है। सर्वम वयम वयम विद्यालयम गच्छामि गच्छावा गच्छामा वयम विद्यालयम गच्छामा। वृद्धाम ग्रामम, ये सब वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।